साधकों से एक बात और कहता हूं, आपका मन जब कोई बात कहे तो किसी संसारी से उसकी पुष्टि मत कराना, नहीं तो उपजे हुए भाव को भी तोड़ मड़ोड़ करके खत्म कर देगा वो। जैसे देवकी के पुत्र, देवकी है सद्बुद्धि, और उस सद्बुद्धि के सद्गुण पैदा होते हैं हाथों में, संसार के हाथों में पकड़ा देती हैं, और संसार क्या करता है, वहीं पटक के मार देता है। तो ये सामान्य नहीं हो सकते, ये कोई विशेष हैं। पर मेरा मन जो कह रहा है, क्या वे वही हैं, इस बात का निराकरण उन्होंने किसी संसारी से नहीं कराया, उन्होंने सीधे विश्वामित्र जी एक साधु के सामने अपना भाव रखा कि हे प्रभु, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ भीतर प्रश्नोत्तर होने लगे कि ये ब्रह्म तो नहीं है कहीं, क्योंकि मेरा मन हमेशा ब्रह्म का चिंतन करता रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, और इनके आते ही यदि ये आकर्षित हो रहा है तो ये कहीं ब्रह्म ही तो नहीं है। लेकिन ब्रह्म है तो फिर दो कैसे, क्यों? ब्रह्म तो एक है, फिर ये दो कैसे? फिर मन ने उत्तर दिया कि वो समर्थ भी तो है, वो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे मुनि, ब्रह्म जो निगम नेते ही दो रूप धारण करके मेरे सामने तो नहीं आ गया। विश्वामित्र जी बड़े मुस्कुरा रहे थे कि आज जिस मर्ज के मरीज जनक जी हैं ना, उस मर्ज के मरीज विश्वामित्र भी रहे हैं। पहले इन्होंने भी ज्ञान योग की साधना करी, लेकिन ज्ञान योग में भी जब तक समर्पण नहीं आता तब तक ज्ञान योग भी परिपक्व नहीं होता। लेकिन विश्वामित्र जी को तो इस बात का एहसास हो गया था, हरि बिनु मरहि न निश्चर पा। आखिरकार परिषद कमाई को क्यों दे रहे हो, थोड़ा सा ज्ञानी को भी मेहनत करने दो ना, पहचानने में, जानने में, समझने में। अपना किया हुआ अनुभव ही अपने काम आता है, अपना अनुभव ही अपने काम आता है। इसलिए गुरुजी इनको भी अनुभव करने दो। जिस समय दूत गए हैं ना दशरथ जी के पास, उस समय जो प्रश्न किया दशरथ जी ने दूतों से, वहां एक बात कही कि तुमने मेरे दोनों बच्चों को देखा है? बोले हाँ। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुमने अपने नैनों से देखा है, अब क्यों भैया, दूसरे की आंखों से भी कोई देखता है क्या? जब कोई किसी को देखता है तो अपनी ही आंखों से तो देखता है। बोले नहीं, ज्यादातर लोगों के पास उधार की आंख होती है, उधार की दृष्टि।
अपनी दृष्टि तो किसी किसी के पास होती है, जो महापुरुषों के नीचे बहुत दिनों तक गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब वो दृष्टि, वो आंखें, अपनी आंखें, अपना उजाला उसमें जो देखता है, दशरथ जी कहते हैं यदि तुमने देखा है तो फिर उन्होंने ये नहीं पूछा कि बताओ कलर कैसा था, सांवले गोरे कैसे थे, क्योंकि बाहर से देखना दर्शन नहीं है, पहचानना नहीं है। तो दशरथ जी ने बड़े बड़े गहन शब्दों में कहा, जो जहु सुभाव। एक बात तो दशरथ जी ने कही दूतों से, भैया कह कुशल दो बारी, तुमनी के निज नयन निहा। इस चौपाई का जो प्राण है वो निज है। तुमनी के निज नयन निहारे। और जब उन्होंने बताया कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा, तो उन्होंने कहा आपकी विधि अलग होगी, आपने जब ऐसे जाना तो ये बताओ फिर जनक ने कौन सी विधि से जाना, क्योंकि मैं तो प्रेमी हूं और जनक ज्ञानी है। कहु विदेह कवन विधि जाने, क्योंकि मेरी विधि अलग है और जनक की विधि अलग है। उन्होंने कौन सी विधि से उन्हें जाना? दूत बोले, यहां चर्चा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं सार संक्षेप में इतना बताऊं। दूतों ने अपना एक अनुभव बता दिया बस, कि प्रभु आपको क्या क्या बताएं, बस एक बात में सब समझ लेना। जब से आपके बच्चों को देखा है ना, तब से ये संसार का दिखना बंद हो गया है। और ये बात शंकर भगवान ने कही है। जो दूत कह रहे हैं वही बात शंकर भगवान ने कही। शंकर भगवान ज्ञान मार्ग के घाट पर बैठे हैं, और जो ज्ञान मार्ग के घाट पर शिव बैठे हैं, उसी ज्ञान मार्ग की परंपरा का राही है जनक और उसके दूत हैं। ये वही बात फॉलो कर रहे हैं जो भगवान शिव कहते हैं। क्या दूत क्या कह रहे हैं? पहले देव देखी तब बालक दो, अवन आखितर आवत को। जिसको देखने के बाद फिर ये संसार में कोई दिखे ही नहीं उसके अलावा, यही तो ज्ञान है। जेहि जाने जग जाए हेराई, जेहि जाने हो, जेहि जाने जग जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई।
स्वप्न है तब तक यथार्थ का दर्शन नहीं है। और जब यथार्थ का दर्शन होता है, जब व्यक्ति जग जाता है, तो फिर स्वप्न मिथ्या हो जाता है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जनक जी चले गए हैं, कहने को जनक जी चले गए हैं कहने को, जबकि जनक जी तो यहीं रह गए। दिल भी उसी के पास और मेरी जान भी उसी के पास। मेरा दिल भी उसी के पास, मेरी जान भी उसी के पास। जब देखा उसे तो रह गई मेरी आंखें उसी के पास। जनक जी चले गए हैं कहने को, लेकिन अब यहीं के होकर के रह गए।